हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था न्यूमेरिकल उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन थ्री, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आर, फॉल विद वेलोसिटी v। अब ये फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, थ्रू अ लिक्विड विस्कोसिटी ईटा। ईटा विस्कोसिटी दे रखी है। नेक्स्ट, अब क्या रखा है, फाइंड द विस्कस ड्रैग फोर्स। एफ कैलकुलेट करना है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी ईटा। तो ये कह दिया फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, आर इज टू पावर ए, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्फेरिकल बॉल। फोर्स डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी रेज टू पावर b, and force depend on viscosity eta raised to power c। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हो तो हमने कंबाइन करके प्रोपोर्शन साइन को हटा के कांस्टेंट पुट कर लिया k, r raised to power a, v raised to power b, eta raised to power c। अब मेरे पास वेरिएबल क्या है, पावर, a नहीं पता, p नहीं पता और c नहीं पता, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और यहाँ पुट करूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये बताया मुझे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं कैलकुलेशन लिखूं तो क्या कैलकुलेशन लिखी जाएगी, फोर्स। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या, m l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2, ये आंसर लिखा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। राइट हैंड साइड की बात करो तो k कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, RHS के अंदर k क्या आपके पास कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं लिखना। और रेडियस, रेडियस सेपरेशन ही होता है, डिस्टेंस ही कंसीडर करोगे तो l कंसीडर होगा, रेज टू पावर कितना है a। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेज टू पावर कितनी है v। और ईटा विस्कोसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट, कैलकुलेट करते हो तो अब क्या सॉल्व करके आंसर आ गया, m l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -1। ये हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, क्लियर है। रेज टू पावर कितना है c। इसे इफेक्टिवली अलग सेपरेट करके लिखते हो, m रेज टू पावर m रेज टू पावर कितना है c, l रेज टू पावर a पावर ये दी, b पावर ये दी और -c पावर ये दी, तो a प्लस b माइनस c, t रेज टू पावर -b ये ना और -c ये ना। ठीक है, क्लियर है। फाइनल, अब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेट कर दिया, m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 इक्वल टू, इस कैलकुलेशन को लिखना, m रेज टू पावर c l रेज टू पावर a प्लस b माइनस c t रेज टू पावर -b - c। ठीक है, ये दो आंसर। कंपेयरिंग पावर ऑफ, m कंपेयर करते हैं, मास कंपेयर करते हैं, तो यहां पावर कितनी है 1, यहां पावर कितनी है c, तो क्या c इक्वल टू 1, पहला आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं t पावर कंपेयर कर लेता हूं, जब c आंसर आ गया तो b वैल्यू पुट कर, c वैल्यू पुट करके b का आंसर आ जाएगा। तो कंपेयरिंग पावर ऑफ टाइम, इधर पावर कितनी है -2 और इधर पावर कितनी है आपके पास -b - c, वैल्यू पुट कर दी, c वैल्यू यहां लिख दी, तो -2 इज इक्वल टू -b - 1, c की वैल्यू 1 है,
रीअरेंज करके सॉल्व करते हो तो -1 इज इक्वल टू -b, तो बी आंसर क्या सॉल्व करके 1 नहीं आ गया, सेकेंड आंसर। सिमिलरली बी और सी इस कैलकुलेशन में पुट कर दो तो ए आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो पावर ऑफ लेंथ कंपेयर कर लिया तो 1 इधर लेंथ पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है आपके पास a प्लस बी माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं 1 इज इक्वल टू a, b वैल्यू 1 आ रही है, c वैल्यू 1 आ रही है, ये वैल्यू कैंसिल होगी तो a का आंसर सॉल्व करके 1 आ जा, तीनों वैल्यू आ चुकी है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। तो फाइनली में वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन, तो मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू k r रेज्ड पावर 1 v रेज्ड पावर 1 और ईटा रेज्ड पावर 1। एक्सपेरिमेंटली k वैल्यू कैलकुलेट कर ली, k का आंसर आता है क्या 6 पाई, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये भी लिखा जा सकता है 6 पाई ईटा आर वी, विस्कस ड्रैग फोर्स, ये आंसर आएगा आपके पास। क्लियर है? देखो के डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी फॉर्मूला के अंदर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्या रखा है, द क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी जो आपके पास डिपेंड कर रही है ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर containing through a liquid which is its turbulence occur depend upon the viscosity of the liquid। angular velocity depend कर रही है viscosity of the liquid raised to power a, density of the liquid अगला फैक्टर proportional to rho density of the liquid, and the distance between the wall of the cylinder angular velocity proportional to distance d raised to power c। क्लियर है? नेक्स्ट अब कैलकुलेट करना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी, इन एंगुलर वेलोसिटी का ईटा विस्कोसिटी डेंसिटी ये डिस्टेंस, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हो तो क्या ओमेगा का आंसर के ईटा रेज्ड टू पावर ए, डेंसिटी रेज्ड टू पावर बी और डी रेज्ड टू पावर सी, ये आंसर आएगा। वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ ए बी सी और आंसर पुट कर दूंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये बता आपको डायमेंशनली ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख सकते हो। तो मुझे कौन कौन से फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्सप्लेन करते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या आंसर आएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और टी टाइम क्या होगा आपके टी। तो फाइनल आंसर सॉल्व करके m रेज्ड पावर 0 l रेज्ड पावर 0 t रेज्ड पावर न्यूमरेटर में आएगा -1 बन जाएगा, एक आंसर। ईटा वैल्यू ये बार बार सॉल्व कर रखा है, m रेज्ड पावर 1 l रेज्ड पावर -1 t रेज्ड पावर -1 लिखा जा सकता है। डेंसिटी, डेंसिटी का आंसर क्या मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो m रेज्ड पावर 1 l रेज्ड पावर डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आओगे रेज्ड पावर नेगेटिव हो जाएगी और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, ऊपर आके -3 टी रेज्ड पावर 0। लास्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेंथ ही बनेगा एल, सबका डायमेंशन आ गया तो क्या वैल्यू पुट करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो और फाइनल आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये लिख रखा डायमेंशन
m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर -1। ये पॉइंट ठीक है, ये लिखा हुआ। राइट हैंड साइड की बात करो, k डायमेंशनलेस क्वांटिटी ईटा, ये आंसर लिख रखा। m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर -1, होल रेज टू पावर a लिख सकता हूं। डेंसिटी, डेंसिटी कैलकुलेशन क्या लिखेगी, ये नहीं, m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -3, होल रेज टू पावर b लिख सकता हूं। फिर बचा डिस्टेंस l, l रेज टू पावर c। इस कैलकुलेशन को कंबाइन करता है, सेपरेट करता है, m रेज टू पावर a है और b है प्लस b, l रेज टू पावर -a, ये बना -3b और प्लस c, t रेज टू पावर -a और कहीं नहीं है। क्या ये पॉइंट ठीक है? अब पावर कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग, तो सबसे पहले मैं a वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ t, क्या लिखा गया, ये लिखा गया -1 इज इक्वल टू -a, पहला आंसर। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करके a इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पावर ऑफ m, m कंपेयर कर लेते हैं। इधर 0 है और इधर कितना है, a प्लस बी, तो a वैल्यू तो 1 आ चुकी थी, तो b आंसर क्या इज इक्वल टू -a, और सॉल्व करके a वैल्यू 1 थी और एक -c था, तो क्या आंसर -1 आ जाएगा b का। सिमिलरली पावर ऑफ l कंपेयर करते हो, तो यहां 0 है और इधर कैलकुलेशन ये थी, 0 इज इक्वल टू -a -3b प्लस c, तो आंसर बना आपके पास 0 इज इक्वल टू -a वैल्यू 1 थी, b वैल्यू आपके पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस बना 3 प्लस c। कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, तो क्या c का आंसर सॉल्व करके यहां 2 बना, इधर आके -2 बन जाएगा, तीनों वैल्यू आ चुकी है, बस वैल्यू पुट करते हैं, अब फाइनल आंसर लिखता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू k ईटा रेज टू पावर 1, डेंसिटी रेज टू पावर -1 और d रेज टू पावर -2। ठीक है, आंसर क्लियर है। इसे रीअरेंज करके लिखते हो, तो ओमेगा c इज इक्वल टू k ईटा, नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डेंसिटी d स्क्वायर, क्लियर है, ये फाइनल आंसर। पैटर्न समझ आया। पहले मुझे जो डिपेंडेंट फैक्टर दे रखे हैं वो लिखने हैं, इक्वेशन एक ये बनी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, इक्वेशन फॉर्म करो, कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या रखा है, एक्सपेरिमेंट ऑन ऑफ द शोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फ्लॉक डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर लेता हूं न्यू से, जो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, तो एल रेज टू पावर ए, डिपेंड अपॉन डेंसिटी, डिपेंड अपॉन डेंसिटी रेज टू पावर बी, न्यू इक्वल टू, एंड डिपेंड अपॉन, और किस पे डिपेंड कर रही है, यंग मॉडुलस वाई, वाई रेज टू पावर सी। ये तीन फैक्टर दे रखे हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है,
एल लेंथ है, रो डेंसिटी है और वाई इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस है। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी फाइनल इक्वेशन फॉर्म करते हो तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन साइन को हटा के कांस्टेंट लिख दिया, एल रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी और वाई रेज टू पावर सी, वाई रेज टू पावर सी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस डायमेंशनली। तो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, 1/t। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर -1। लेंथ l के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर 0। डेंसिटी जो लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -3, t रेज टू पावर 0। यंग मॉडुलस y जो किसके इक्वल लिखा जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, तो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर -2। अब आपके पास सारे डायमेंशन फॉर्मूला है, पुट करो, इक्वेट करो आंसर। ये वैल्यू आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर ये लिख दिया, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर -1। राइट हैंड साइड l, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी l रेज टू पावर a। डेंसिटी m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -3, होल रेज टू पावर b। यंग मॉडुलस m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर -2, o रेज टू पावर c। तो पावर सेपरेट करते हो, पहले हम पावर लिख लेते हैं, इधर नहीं है, यहाँ वैल्यू है b, यहाँ वैल्यू है c प्लस c। फिर l रेज टू पावर a ये रहा, -3b ये रहा और -c ये रहा। अब टाइम रेज टू पावर लिख लेते हैं, t रेज टू पावर -2c। पावर कंपेयर कर लेते हो, पावर ऑफ, पहले मैं c कंपेयर कर लेता हूं, ऑफ ऑफ टाइम। तो क्या लिखा गया, -1 इज इक्वल टू -2c। c आंसर क्या सॉल्व करके 1/2 आ गया। ठीक है, अब m कंपेयर कर लेते हो, तो इधर कितना है 0, इधर कितना है b प्लस c, तो b का आंसर -c होगा और c वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, तो b का आंसर -1/2 होगा। अब आप इस इक्वेशन पावर ऑफ लेंथ कैलकुलेट करो, तो 0 इज इक्वल टू a -3b -c लिखा जाएगा। ठीक है, तो a आंसर क्या इधर आगे प्लस हो जाना है, 3b ये भी प्लस हो जाना है, प्लस c होगा। b की वैल्यू माइनस, तो 3/2 बना, c वैल्यू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम आ गया, कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, तो सॉल्व करके क्या -1 आंसर आ गया। तीनों आंसर आ चुके हैं, वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर लिखना है। तो मेरे पास न्यू फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आंसर आ गया k। a वैल्यू कितनी आई है -1, तो l रेज टू पावर -1। डेंसिटी b वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो -1/2। c वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/2। ये आंसर आ चुका है। इसे फाइनल रीअरेंज करके लिखना चाहो तो क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k, नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में लिखी जा सकती है और दोनों में पावर 1/2 है, तो रूट लिख देता हूँ। y पावर पॉजिटिव है तो ये y लिखा गया और रो डेंसिटी